सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। साला दर्पण पर रिजल्ट 2023-24 कक्षा 1 से 4 तक का परिणाम इस प्रकार करें तैयार। ऑनलाइन और ऑफलाइन एसए प्लस आर के एसएमबी के साथ चेकलिस्ट और वार्षिक आकलन। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साला दर्पण निरंतर अपडेट होता रहता है, जिसकी जानकारी समय समय पर आपको रॉयल टीचर यूट्यूब चैनल और रॉयल टीचर व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको दे दी जाती है। साला दर्पण एक बार फिर से अपडेट हुआ है, जिसकी जानकारी अपने अगले वीडियो में दे ही दी है, जिसमें रिजल्ट वेरीफाई का ऑप्शन प्रारंभ किया गया है। उसी वीडियो पर कई शिक्षक साथियों के ये कमेंट आए हैं कि कक्षा 1 से 4 तक का परीक्षा परिणाम किस प्रकार से तैयार करना है। तो इसके बारे में दोस्तों मैं पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से आपको अवगत करवा देते हैं कि कक्षा 1 से 4 तक का जो परिणाम है वो आपको किस तरह से तैयार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों शुरुआत में आपको बता दें कि कक्षा 1 से 4 तक का परिणाम है वो 2 खंडों में तैयार किया जाएगा। 1 से 4 तक का जो परिणाम है कक्षा 3 और 4 का ऑनलाइन आपको दर्ज करना है। ऑनलाइन इसमें ऐसे की प्रविष्टि दर्ज होगी, जिसमें ऐसे 1 से लगा के ऐसे थर्ड तक की प्रविष्टि होगी। ऐसे 1 से ऐसे थर्ड तक, जिसमें आपको ग्रेड दर्शाने होंगे। इसी तरह बात करें कक्षा 1 और 2 की, तो कक्षा 1 और 2 के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड हम सभी को उपलब्ध करवाए गए हैं। वो होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बच्चों में वितरण होंगे। 3 और 4 का ऑनलाइन आपको निकालना होगा। कक्षा 5 है वो बोर्ड कक्षा रहेगी। इसी के लिए कुछ निर्देश पहले से भी जारी किए गए हैं, जो आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं कि रिजल्ट जनरेशन फॉर सेशन 2023-24 क्लास 1 एंड 2 यानी कक्षा 1 और 2 के लिए जो रिजल्ट जनरेशन रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे साफ साफ यही लिखा है कि द होलिस्टिक प्रोग्रेस रिपोर्ट विल बी प्रिपेयर्ड एट स्कूल लेवल एज पर फॉर्मेट प्रोवाइड बाई RCSEE। यानी कक्षा 1 और 2 के लिए आपको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान की ओर से होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड उपलब्ध करवाए गए हैं। ये होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड आपको भर के बच्चों में वितरण करने हैं। उसकी ओवरऑल प्रोग्रेस क्या रही है क्या नहीं रही है वो सारी इसके अंतर्गत आ जाएगी। इसी के अंतर्गत आपको विद्यार्थियों की ऐसे 1, ऐसे 2, ऐसे थर्ड की ग्रेड भी दर्शानी होगी। यहाँ पे ये उसकी ग्रेड आ जाएगी और यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। तो ये कक्षा 1 व 2 के लिए रहेगा। इसी तरह जो कक्षा 3 और 4 है उसके लिए ऑनलाइन भी तैयार किया जाएगा और ऑफलाइन भी तैयार किया जाएगा। उसके बारे में भी आपको बात बताएंगे कि देखिए, सबसे पहला पॉइंट यही है कि फिल द ग्रेड of EVS for all SA1, SA2 and SA third. Fill grade for EVS health and physical education and work experience and art education। इन सभी के ग्रेड है वो आपको ऑनलाइन शाला दर्पण पे दर्शाने होंगे। No condition are there for the absent and medical student। Result must be generated। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि नो ग्रेस री एग्जाम ऑप्शन इन देयर सच स्टूडेंट। नो सप्लीमेंट्री कंपार्टमेंट ऑप्शन फॉर द क्लास। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड। अब सुन लीजिए, फाइनल रिजल्ट यानी लास्ट वार्षिक जो परिणाम है वो कैसे जनरेट होगा। फाइनल रिजल्ट विल बी जनरेटेड ऑन द बेसिक ऑफ RKSMB परफॉर्मेंस एंड द सेपरेट ग्रेड विल बी देयर फॉर द एनवायरमेंट स्टडी EVS in SA1, SA2, SA third, and grade will be also given in health and physical education, work experience, art education in SA third। SA third के अंतर्गत भी आपने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के बारे में, वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन के जो ग्रेड दर्शाए हैं और RKSMB की विद्यार्थी की क्या प्रोग्रेस रही है, क्या परफॉर्मेंस रही है, उसके ऊपर फाइनल रिजल्ट जनरेट होगा। और इसके लिए जो ग्रेड है वो भी निर्धारित किए गए हैं मेन सब्जेक्ट में और अदर सब्जेक्ट में। किस किस में कौन सा ग्रेड है। 86 से 100% लाते हैं तो A ग्रेड मिलेगा। इसी प्रकार B ग्रेड के लिए 71 से 85% है। 51 से 70 के लिए C है। 31 से 50% के लिए D ग्रेड है और 0 से 30% के लिए E ग्रेड दर्शाए गए हैं मेन सब्जेक्ट में और अदर सब्जेक्ट में। इसके अलावा A+B आएगा। ऑनलाइन के रूप में दोस्तों आपको SA1, SA2, SA थर्ड के इस तरह से ग्रेड दर्शाने हैं। ग्रेड दर्शाने के बाद ये जो रॉन्ग का रूप है वो राइट में बदल जाएगा, ये चिन्ह। और यहाँ अभी लॉक का बटन नहीं आ रहा है, वो भी जल्द ही उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसी तरह अब बात रही ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन के अंतर्गत आपको एक वार्षिक आकलन प्रपत्र मिला हुआ है, चेकलिस्ट मिली हुई है। तो वार्षिक आकलन प्रपत्र भी भरना है और चेकलिस्ट भी भरनी है। वार्षिक आकलन प्रपत्र कुछ इस तरह से रहता है जो प्रारंभिक कक्षाओं के लिए है और ये वार्षिक अभिलेख पंजिका के रूप में जाना जाता है। इसमें सारी डिटेल विद्यार्थी की रहती है। जितने भी विद्यार्थी है उन सभी का वार्षिक आकलन आपको बनाना होगा और ये कक्षा 1 से 5 तक के लिए है।
इस तरह दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि कक्षा 1 से 4 तक का परिणाम आपको किस तरह से तैयार करना है। एक बार पुनः स्मरण करवा दें, कक्षा 1 और 2 के लिए आपको होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड तैयार करने हैं, ऑफलाइन ही तैयार करने हैं स्कूल स्तर पर। कक्षा 3 और कक्षा 4 के लिए आपको सबसे पहले तो ऑनलाइन SA1 SA2 ऐसे थर्ड के ग्रेड चढ़ाने हैं, जिसमें आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन ये सारे भी शामिल होंगे। ऑनलाइन भी तैयार करना है। उसके बाद ऑफलाइन के अंतर्गत कक्षा 1 से लगा के 4 तक सभी का ऑफलाइन रिकॉर्ड रखना है। वो रहेगा चेकलिस्ट के तौर पर। चेकलिस्ट और वार्षिक आंकलन पंजिका जो आपको दी गई है, वो दोनों आपके ऑफलाइन रिकॉर्ड के रूप में रहेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आपकी कन्फ्यूजन है वो दूर हो चुकी होगी। ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए था। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं।